भगवान राम को भी अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए सुषेण वैद्य को बुलाना पड़ा। चिकित्सक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आज रामायण में हम लोगों ने देखा है। आज कोरोना के इस महायुद्ध में हमें जीत दिला रहे कोरोना योद्धा चिकित्सकों को सम्मान देने का वक्त है। कोरोना की इस लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए सभी लोगों का हमको सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए हर तरह से। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 26 ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र इसको देख सकते हैं। लेक्चर को इनके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2020। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में पावर डायोड के मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर मैंने पूछा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कमेंट बोला था। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके जो टेक्निकल जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। शुरू करते हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड कॉमन है इसमें एक्स्ट्रा क्या है, पॉइंट और कांटेक्ट। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा। कैसे कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट, लेट्स सी। पॉइंट कांटेक्ट डायोड इज ओल्डेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस। बहुत पुराना सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये। They are used in microwave receivers and widespread used as mixer and detectors। इसका मेनली उपयोग माइक्रोवेव रिसीवर्स में किया जाता है और बहुत ज़्यादा अधिकतर इसका उपयोग जो होता है वो मिक्सर और डिटेक्टर्स में भी देखा गया है। द ऑपरेशन ऑफ दिस डायोड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन पॉइंट एंड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो इस डायोड का जो ऑपरेशन है वो एक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है। किस पॉइंट मतलब किस पे प्रेशर, तो पॉइंट पे प्रेशर। ये पॉइंट कांटेक्ट पे प्रेशर देखेंगे अभी, पॉइंट कांटेक्ट पे कैसे प्रेशर है बिटवीन पॉइंट एंड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और पॉइंट के बीच में प्रेशर कांटेक्ट होता है, प्रेशर पॉइंट कांटेक्ट होता है। लेट्स सी कैसे होता है, डायग्राम जब आएगा इसका तो पता चल जाएगा स्ट्रक्चर में। वन सेक्शन ऑफ डायोड कंसिस्ट ऑफ ऑन एन टाइप सिलिकॉन वेफर। इसका एक सेक्शन में एन टाइप सिलिकॉन वेफर होता है एज अ बेस कॉल्ड सबस्ट्रेट ऑफ डायोड। इसको आप नोट डाउन करते जाइए, जब भी डायग्राम बनेगा तो ये सबका पूरा वेरीफाई हो जाएगा कि बोल क्या रहा है करके। फर्स्ट नोट डाउन द थिंग्स वन बाय वन। कॉल्ड अ सबस्ट्रेट ऑफ डायोड। ए फाइन बेरिलियम कॉपर ब्रॉन्ज फॉस्फर और टंगस्टन वायर दैट इज कॉल्ड द कैट विस्कर। उसका नाम होता है कैट विस्कर। presses against the crystal and forms the other part of diode। डायोड का एक पार्ट बोला था, डायोड का एक पार्ट कंसिस्ट होता है एन टाइप सिलिकॉन वेफर और दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कैट विस्कर। कैट विस्कर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, बेरिलियम कॉपर, ब्रॉन्ज फॉस्फर और टंगस्टन वायर का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कैट विस्कर बोलते हैं। द करेंट इज पास्ड फ्रॉम कैट विस्कर टू द सिलिकॉन क्रिस्टल। जो भी करंट होता है इसमें, जो भी करंट जनरेट होगा वो किसके थ्रू पास होगा, कैट विस्कर के थ्रू सिलिकॉन क्रिस्टल में। द एंड ऑफ कैट विस्कर इज द वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ डायोड। एक टर्मिनल कैट विस्कर हो गया और दूसरा टर्मिनल हो गया आपका एन टाइप का वेफर। लेट्स सी द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। मैं इसके जब डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम में हमने देखा कि एक साइड में एन टाइप सिलिकॉन वेफर होता है, ये आपका एन टाइप का रीजन है, एन टाइप सिलिकॉन वेफर कॉल्ड ए सबस्ट्रेट ऑफ डायोड। अ फाइन बेरिलियम कॉपर ब्रॉन्ज फॉस्फर और टंगस्टन वायर इज कॉल्ड कैट विस्कर। दिस वन इज द वायर जो हम बोल रहे थे वायर। प्रेसेस अगेंस्ट द क्रिस्टल एंड फॉर्म्स द अदर पार्ट ऑफ डायोड। ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये इस साइड का पार्ट सिलिकॉन आपका एन रीजन से, उस साइड का जो पार्ट है वो कैट विस्कर वायर से। द करेंट इज पास्ड फ्रॉम कैट विस्कर टू द सिलिकॉन क्रिस्टल। ये कैट विस्कर वायर से सिलिकॉन क्रिस्टल में करंट जाएगा। द एंड ऑफ कैट विस्कर इज द वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ डायोड। ये एंड ऑफ टर्मिनल है ये। तो इसको अगर मैं जूमिंग देखूँ, ये पॉइंट है आपका, जो हम लोग जो पहले देखे थे, पॉइंट को प्रेस करेगा करके कैट विस्कर वायर से,
तो ये पॉइंट अगर मैं देखूँ तो पॉइंट को इसमें जूमिंग किया हूँ, इसी को, इस एरिया को मैंने जूम करके ऐसे जूम करके दिखाया, समझ लीजिए। तो जूम करके दिखाएंगे तो ये जो छोटा वाला जो पॉइंट वाला एरिया है वो आपका एन रीजन बनाता है, और नीचे वाला तो एन रीजन, सॉरी, ये छोटा वाला जो एरिया है इस पॉइंट में वो पी रीजन बताता, मीन्स पी रीजन बनाता है। तो पी रीजन थोड़ा छोटा रहता है, द एरिया पी रीजन इज स्मॉल। ये आपका एन रीजन है और नीचे आपका मेटल का प्लेट है, ये केट विस्कर का वायर है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम आप पॉइंट कांटेक्ट डायोड। आगे देखते हैं इसमें और क्या पॉइंट्स हैं, लेट्स सी। So let's see some more points that it has very small current rating। इसकी जो current rating है वो बहुत small होता है, छोटा होता है current rating। The capacitance of this diode is low as compared to PN junction diode। इसका कारण क्या होता है, P रीजन में जो है, P रीजन का जो एरिया है वो छोटा होता है, तो इसमें क्या होता है, चार्ज स्टोरेज नहीं हो पाता है, चार्ज कंसंट्रेशन। So due to the small region of p-type semiconductor with small carrier concentration causes smaller storage of minority charge carrier in the n-type semiconductor region under forward bias condition। That's why the value of capacitance is low। So these are the simple points of that point contact diode। application है इसका माइक्रो सर्किट्स में, AM रिसीवर्स में, मिक्सर्स एंड डिटेक्टर्स में मेनली इसका एप्लीकेशन होता है। तो मेनली ये डायोड माइक्रोवेव के लिए ही, माइक्रो सर्किट के लिए ही डिजाइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक एक देखते हैं, बच गया था आपका जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। सो लेट्स सी द जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। सो दिस इज द होल थ्योरी ऑफ टू ब्रेकडाउन्स। जब ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, रिवर्स बायस की बात करेंगे। कर्व कुछ इस टाइप का रहता है, याद है, कुछ इस टाइप का कर्व है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। तो ये जो थ्योरी है ये जान के ये बोला गया है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट में जो भी मीन्स ब्रेकडाउन होता है या जो भी रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो पता ही है ना। तो इतना माइंड में रहना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन किस में होता है, तो बोलने से रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में दो प्रकार के ब्रेकडाउन होंगे, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। तो वन बाय वन देखते हैं जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन की अगर बात करूं तो जेनर ब्रेकडाउन में जो मेन इसका ये है, इसमें डायरेक्ट रप्चर ऑफ बॉन्ड होते हैं, कैरियर इसमें मल्टीप्लाई नहीं होते, उसमें कैरियर मल्टीप्लिकेशन होता है। मेन अगर दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो इसमें डायरेक्ट रप्चर ऑफ बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन में बोलने से कैरियर मल्टीप्लाई होता है, नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, उसके बाद एक्यूमुलेट होते हैं, उसके बाद एनर्जी एक्वायर करते हैं और वो जो करंट की वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं, और एवलांच ब्रेकडाउन अकर होता है। तो लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड दिस टू। इफ द इनिशियली अवेलेबल पहले अवेलेबल हैं, जो भी कैरियर पहले अवेलेबल हैं रीजन में या जंक्शन के आसपास, अवेलेबल कैरियर डू नॉट एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू डिसरप्ट बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाते हैं। अगर पहले से अवेलेबल कैरियर बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते हैं तब क्या होता है, इट इनिशिएट ब्रेकडाउन थ्रू ए डायरेक्ट रप्चर ऑफ बॉन्ड। ये जो कैरियर के एक्यूमुलेट होने का या फिर कैरियर के कोलेजन का वेट नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट रप्चर कर दे रहा है। कैसे, इट अकर्स बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द जंक्शन। किसके कारण ये किसके कारण उत्पन्न होता है, बोलने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द जंक्शन दैट कैन डिसरप्ट द बॉन्डिंग फोर्सेस विद इन द एटम एंड जनरेट्स कैरियर। जो भी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या कर देगा, उसको तोड़ देगा, बॉन्ड्स को तोड़ देगा। ड्यू टू दैट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड जनरेट कैरियर जनरेट होगा। इट अकर्स एट फील्ड ऑफ 2 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। फील्ड की वैल्यू इतनी होती है। वोल्टेज की बात करूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज की, तो इसकी वोल्टेज होती है बिलो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से कम में, 6 वोल्ट से कम में जेनर ब्रेकडाउन होता है, और 6 वोल्ट से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 6 वोल्ट बोलने से एवलांच ब्रेकडाउन। उसके बाद कैरियर की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो कैरियर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें रोल नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज हम लोग ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट भी देखेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जस्ट इसके उल्टा ही हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखते हैं, ऊपर पहले देखते हैं थ्योरी, देन इसके बाद आएंगे। एज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इंक्रीजेस इन रिवर्स बायस, क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं।
इसमें रिवर्स बायस का वोल्टेज कितना था, बढ़ाने के पहले 6 वोल्ट के पहले वाली बात चल रही थी, ये 6 वोल्ट के बाद वाली बात चल रही है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। As the voltage across the diode increases in reverse bias region, the velocity of minority charge carrier responsible for reverse saturation current also increases. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिवर्स सेचुरेशन करंट के लिए। इवेंचुअली देयर वेलोसिटी एंड एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी विल बी सफिशिएंट टू रिलीज एडिशनल कैरियर्स थ्रू कोलिजन। एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड होंगे, कोलिजन होंगे, तो कोलिजन प्रोसेस के कारण क्या होगा, वो रिलीज एडिशनल कैरियर्स, एडिशनल चार्ज कैरियर रिलीज करेंगे। वो कौन सा प्रोसेस से, कोलिजन से। दैट इज आयोनाइजेशन प्रोसेस विल रिजल्ट वेयर बाई, तो इस कोलिजन के कारण एक प्रोसेस जो होता है उसका परिणाम होता है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस। विल रिजल्ट वेयर बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व सफिशिएंट एनर्जी टू लीव द एटम। उसमें क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और एटम को क्या करेंगे, लीव कर देंगे या छोड़ देंगे। सो दीज एडिशनल कैरियर्स देन लीड टू आयोनाइजेशन प्रोसेस। ये जो एडिशनल कैरियर जो जनरेट हुए हैं वो आयोनाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और एवलांच ब्रेकडाउन अकर होगा। तो करंट की वैल्यू डायरेक्टली बढ़ जाएगी ट्रेमेंडस वे में और एवलांच ब्रेकडाउन अकर होगा। दूसरा डिफरेंस बोलने से ये बिलो 6 वोल्ट पे है जीनर, एबव 6 वोल्ट पे होगा एवलांच। तीसरा डिफरेंस में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वोल्टेज बढ़ाने पे टेम्परेचर घटेगा और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ेगा, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वोल्टेज इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। सो दिस आर द मेन डिफरेंस ऑफ जेनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन और थ्योरी उसका। सो लेट्स द समरी चार्ट ऑफ ऑल डायोड्स। सो लेट्स सी द, जितने डायोड पढ़े हैं वो डायोड का मैं सब जो है समरी चार्ट बना दिया हूँ। सीरियल नंबर डायोड है, मेन आइडिया या प्रिंसिपल क्या है उसका, की आइडिया, एप्लीकेशन कहाँ है, मेन एप्लीकेशन। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन इज जीनर डायोड। जीनर डायोड ऑपरेट्स इन ब्रेकडाउन रीजन, जैसे कि पता है ये तीनों रीजन में काम कर सकता है, बट मेन इसका एप्लीकेशन क्या है, की आइडिया क्या है, ऑपरेट्स इन ब्रेकडाउन रीजन। एप्लीकेशन क्या था, वीजेड था, याद होगा तो वीजेड कर रहे थे, आरएल के थ्रू कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा था, आरएल के थ्रू कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा था, आइडियल डायोड क्या करेगा, वीजेड काम करेगा। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड था, लाइट इमिट कर रहा था, तो इमिट लाइट इस टाइप का था, तो इमिट लाइट इसका मेन जो की आइडिया है, इमिट करता है लाइट। एप्लीकेशन क्या होगा, इंडिकेटर्स में होगा, तो अलग अलग कलर का था, याद होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनविजिबल लाइट, ठीक है। बर्गलर कब अलार्म वगैरह में यूज होता था इनविजिबल का, ठीक है। फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या कर रहा था, लाइट ले रहा था, फोटो डायोड याद होगा तो, इसमें लाइट लेंगे हम लोग, तो लाइट प्रोड्यूसेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस कर रहा था। इसका मेन उपयोग कहाँ है, लाइट डिटेक्टर्स में। शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड याद है, उसमें एक तरफ मेटल था एक तरफ सेमीकंडक्टर था, तो कोई चार्ज स्टोरेज नहीं था, तो हैज़ नो चार्ज स्टोरेज। उसके कारण उसका किसका यूज़ में किए थे हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर में, याद होगा हम लोग लिए थे 300 मेगाहर्ट्ज एबव करके ऐसे बनाए थे, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आया था इसमें, ठीक। फिफ्थ वन वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर याद है, ये आपका ये था, उसके बाद कैपेसिटर था, तो मैंने बोला था डायोड के साथ ये जो है मींस कैपेसिटर का सीरीज जो है ये बताता है कि ये दोनों वेरिएबल कैपेसिटर का प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, तो एक्स लाइक ए वेरिएबल कैपेसिटेंस। उपयोग किस में था, ट्यूनिंग में था, टीवी और रिसीवर ट्यूनर में इसका मेन उपयोग। देन आते हैं टनल डायोड, तो टनल डायोड में था याद होगा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन था, इस टाइप का रीजन बनाए थे, ऐसे करके गया हुआ था इस टाइप का, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन था। सो इट हैज़ अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन में इसका उपयोग होता है। लास्ट वन फोर्थ आपका पावर डायोड, पावर डायोड पढ़े थे हम लोग, इसका मेन पावर है, पावर क्या था, हाई वोल्टेज एंड करंट रेटिंग था, और कर्व क्या था, लीनियर कर्व मिल रहा था यहाँ पे। नॉर्मल डायोड में कुछ एक्सपोनेंशियल था, इसमें क्या था, कर्व लीनियर होगा, तो 1 वोल्ट का थ्रेशोल्ड था, याद होगा तो, ठीक है। तो बैटरी चार्जर, इसके 3 अलग अलग टाइप थे आपके, थे जनरल पर्पस, फास्ट रिकवरी और स्पेशल डायोड, मीन दैट इज शॉर्टकी डायोड, ये सब पावर डायोड था। तो इसमें बैटरी चार्जर में क्या उपयोग था, चॉपर में है, एसएमपीएस में है, एटसेट्रा। तो ये चार्ट है आपका चार्टिंग पूरा सबके सब डायोड का। इसमें एक चार्ट और बना सकते हो, जब कॉपी में बनाओगे तो लास्ट में आप लिख सकते हो उसमें मैन्युफैक्चरर इन मॉडल नंबर, उसमें मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर का भी वो कर सकते हो।
तो ये आपका चार्ट हो गया, पूरा टोटल डायोड जो है खत्म हो गया, रेक्टिफायर डायोड, रेक्टिफायर वाला टॉपिक। यूनिट नंबर 4 कंप्लीटेड। हम लोग यूनिट नंबर 5 में मूव करेंगे, दैट इज बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो अब जो है नेक्स्ट क्लास बीजेटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में बीजेटी देखेंगे। तो कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के लिए आप क्या कीजिएगा कि यूनिट नंबर 4 का जो है समरी बना लीजिएगा। असाइनमेंट है ये, जस्ट लाइक असाइनमेंट, यूनिट 4 के समरी लिख लीजिएगा कॉपी में टोटल। तो उसमें आप लोग पूरा इक्वेशन वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस वगैरह हैं, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो सब आप जो है नोट डाउन जो है ये जो है हो सकता है या फिर कर सकते हैं। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और धन्यवाद सभी का।